गांव बसेरीपुर में रामू और श्याम नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते। रामू गरीब किसान का बेटा था, जबकि श्याम एक धनवान व्यापारी के घर जन्मा था। इसके बावजूद उनके बीच का भेदभाव नहीं हुआ। एक नई राह। गांव के पास एक गहरी नदी बहती थी, जिसके उस पार एक घना जंगल था। उस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई अनोखा खजाना छुपा है। लेकिन अब तक किसी ने उसे खोजने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन रामू और श्याम ने उस खजाने को खोजने का निश्चय किया। वे दोनों सुबह जल्दी निकल पड़े और नदी पार कर जंगल में पहुंच गए। जंगल घना और डरावना था, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। रहस्यमयी गुफा चलते चलते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, जो सत्य और प्रेम से भरा है वही इस द्वार को पार कर सकता है। रामू और श्याम ने बिना किसी डर के गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन अचानक एक हल्की रोशनी चमकी। उनके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भी इस खजाने को प्राप्त करना चाहता है, उसे पहले एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। परीक्षा का समय। साधु ने दोनों को दो अलग-अलग रास्तों पर भेज दिया। रामू के रास्ते में कांटों और चट्टानों से भरी कठिन राह थी, जबकि श्याम के रास्ते में सुगंधित फूलों और मोतियों से सजा मार्ग था। लेकिन श्याम को यह एहसास नहीं था कि वह राह एक गहरी खाई की ओर जा रही थी। रामू कठिन राह पर चलते हुए घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते के अंत में उसने देखा कि श्याम खाई में गिरने वाला है। बिना कुछ सोचे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर श्याम को बचा लिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, यही असली खजाना है, सच्ची दोस्ती। धन दौलत तो नष्ट हो सकती है, लेकिन सच्चा मित्र जीवन भर साथ रहता है। इसके बाद साधु ने उन्हें एक अनमोल पुस्तक दी, जिसमें जीवन की सभी महत्वपूर्ण सीखें लिखी थीं। वे दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। सच्ची दोस्ती धन दौलत से बढ़कर होती है। जो कठिनाइयों में साथ निभाए वही सच्चा मित्र कहलाता है।